सीट खोलने के बाद ही पता चलेगा। अगर ये बड़ा वाला कवर है तो ये गो 3.4 यानी कि 2 डिटेचेबल बैटरी यहाँ पे आ रही है। बेस होता तो ये वाला जो कवर है ये छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बूट स्पेस में अंतर आ जाता है। ये वाला जो टोन है ये कहाँ पे है भाई, ये देखो। अभी ये अच्छा पार्ट है इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा डेस्टिनी प्राइम में सेम ही कलर टोन जो कि वीडा पे रहता है, और ये खड़ी है ग्लैमर एक्स। ग्लैमर एक्स में भी ये खड़ा है भाई सेम वाला ब्लू। ये रहा यहाँ से, और भी 3 जगह से चार्ज होता है भाई। वीडा का एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है। और जो सॉकेट है, सॉकेट भाई ये रहा आपका रेगुलर। तो भाई सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में आप लोग देख सकते हो हीरो वीडा VX2 का लाइनअप है। ये सारे के सारे स्कूटर जितने भी हैं ये सब कुछ डिलीवरी के लिए रेडी है भाई। हमारे यहाँ जयपुर में तो ना वीडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले सेगमेंट में धूम मचा रखी है, मार्केट हिला दिया है ये कह सकते हैं। आज का अपना जो वीडियो है ना, ये इस पर्टिकुलर वेरिएंट ये है अपना गो 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला। इसके बारे में अपना आज का ये वीडियो रहने वाला है। और आज का ये जो वीडियो है ये है भाई अपना वीडियो नंबर 1 है। ये है अपना चैनल नया वाला विच इज़ ओनली फॉर ईवीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक ईवी के अंडर में जितनी भी चीज़ें आती है ना, सब कुछ ओनली एंड ओनली वही यहाँ पे रहने वाला है। आज है भाई 1 जनवरी 2026। तो सबसे पहली चीज़ मेरी तरफ से आप लोगों को, आप लोगों की फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर है जी। और ये अपना चैनल जो रहने वाला है डेली रात को 8 बजे यहाँ पे चैनल वीडियो अवेलेबल रहने वाला है। जैसे कि अपने बाकी के 2 चैनल्स का जो टाइम है वो है रात को 9 बजे का। इस वाले का टाइम मैंने रखा है रात को 8 बजे का। तो डेली वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल रहने वाला है। जल्दी से जल्दी सपोर्ट दिखाना है, सब्सक्राइब कर लेना है और पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना है। और आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। तो आज ये अपना वीडियो वीडा का रहने वाला है। कल शायद से एथर का आएगा, चेतक का आएगा, तो सब कुछ है, सब कुछ लाइनअप है। डेली रात को 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे भी अपने इस नए 3rd चैनल पे भी अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये वीडियो। एक और बार हैप्पी न्यू ईयर है जी भर भर के। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना, सपोर्ट दिखाना है आपके भाई को। डिमांड करते रहो, क्या पता कल का वीडियो आप लोगों की डिमांड वाला ही आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये डिटेल्ड या फिर कह सकते हैं मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो विथ न्यू प्राइसिंग। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। VX2 गो का ब्लू वाला कलर मैंने निकाल लिया है। अदर कलर एक बार तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, और एक और बार अपन लोग ना एक 360 ले लेंगे इसी पर्टिकुलर वेरिएंट के। ये जो नया वेरिएंट आया ना VX2 गो 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला, इसी के अदर कलर ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार अपन आगे चल के देख लेंगे। अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेकआउट कर लेना अगर यहाँ से रिलेटेड हो। और ईवीज़ के लिए तो भाई ये अपना सेटअप है ही। अब वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। तो इन टोटल वीडा VX2 टोटल आपको 3 वेरिएंट में रहने वाला है। पहले के लिए 2 वेरिएंट ही यहाँ पे रहते थे, अब ये हो चुका है नया वाला वेरिएंट ऐड। तो जो बेस वेरिएंट रहेगा वो रहेगा गो 2.2 किलोवाट आवर के साथ, देन आ जाता है गो के साथ ही 3.4, देन आ जाएगा प्लस 3.4 में ही। तो सेम इसी बैटरी पैक के साथ आपको गो और प्लस दोनों अवेलेबल रहेगा भी। वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस गो 3.4 और प्लस 3.4 में रहने वाला है, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल पूरा लाइनअप रहने ही वाला है। कलर ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेंगे। इन टोटल जो टॉप वेरिएंट है रहता है उसमें आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। टोटल 7 कलर ऑप्शन है, बट वो चीज़ वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड यहाँ पे रहेगी। वेरिएंट टोटल 3 अब हो ही चुके हैं। स्टार्ट करेंगे, पहले गाड़ी में देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिल जाता है, देन अपन लोग चलेंगे आगे की डिटेल्स के साथ। तो क्विकली डन करते हैं ये वाला पार्ट। फ्रंट हेड आपको ड्यूल टोन में हर एक कलर ऑप्शन के साथ ही देखने को मिलेगा। कलर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, ग्लॉसी फिनिश में कह लो, आपको मैट फिनिश में भी काफ़ी कुछ। मैट वाइट जो है इसका वो पब्लिक सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है। एलईडी में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। इंडिकेटर कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप हीरो की अदर बाइक में, अदर स्कूटर्स में भी देखोगे तो उसी टाइप से एलईडी इंडिकेटर है। यहाँ पे कि ये पार्किंग ब्रेक भी मिल जाता है। ये जो रियर व्यू मिरर है ये आपको मिलता है सेम यहाँ पे एक्सपल्स वाला। तो भैया पूरा वाला बाइक वाला सीन भी यहाँ पे रहेगा। इसका एक्सटेंडेड वाला पार्ट ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पीछे की जो विजिबिलिटी है वो आपकी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक बढ़िया पार्ट यहाँ पे मिलेगा। देन बार एंड भी है, ग्रिप कवर, ब्रेक लीवर कुछ आपको इस टाइप से है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली ड्रम ही अवेलेबल रहेगा। वीडा की यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है, देन नंबर प्लेट होल्डर, ओवरऑल कंप्लीट आपको यहाँ पे फाइबर बॉडी ही रहने वाली। और अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला पार्ट देखते हैं ना, चाहे वो कोई भी ले लो, तो ओनली एंड ओनली चेतक में ही यहाँ पे मेटल बॉडी का यूज़ रहता है, बाकी सब में ऑल ओवर फाइबर बॉडी ही रहने वाली है। अभी लाइटिंग ऑन करके भी देख लेंगे। वीडा की मार्किंग यहाँ पे भी है, कंप्लीट आपको एलईडी में है विथ प्रोजेक्टर। तो आइस क्यूब टाइप प्रोजेक्टर है। ये भी सेम आपको हीरो की अदर बाइक्स में, अदर स्कूटर में, जैसे कि जूम में हुआ, जूम 125 में ये मिल जाता है।
तो वही वाला पार्ट है। ड्यूल टोन में ही आपका मडगार्ड भी, और मडगार्ड काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा स्पोर्टी टच ये ऐड यहाँ पे कर देता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है जिसकी की थिकनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है VX2 Go, चाहे वो 3.4 हो चाहे वो 2.2 वाला हो, गो में आपको ड्रम ब्रेक ही ओनली एंड ओनली अवेलेबल रहने वाला है। 130 mm का ड्रम आगे में भी है, सेम यही साइज़ का ड्रम पीछे में भी रहेगा विद IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सेटअप। ट्यूबलेस टायर है, C8 का पैटर्न भाई ये रहा। अपोजिट साइड से अलॉयज भी देख लेते हैं। ये आ गया भाई आपका 90-90-12, ये ग्रेडिंग रहेगी। C8 Zoom X3 का सीरीज़ का ये टायर है, और डायमंड कट वाला थोड़ा बहुत एलिमेंट भी यहाँ पे मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में जो डिस्क आता है वो अभी अपन लोग आगे चल के देख लेंगे अदर वेरिएंट के साथ। प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी भर भर के यहाँ पे हीरो दे देता है, उसी वही रीज़न है कि ये स्कूटर काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल आउट हो रहा है हमारे यहाँ पे भाई। अभी इसका बुकिंग टाइम चल रहा है लगभग 30 से 40 दिन का, 30 to 40 डेज़ के आसपास का यहाँ पे सेटअप चल रहा है। काफ़ी सारे मैट्स के ऑप्शन आप लोगों को मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, उसके आपको ना उसमें टैग्ड एसेसरीज में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग यहाँ की मैट, MID का स्क्रीन गार्ड, सीट कवर, देन जो क्रैश गार्ड लगता है वो सब कुछ वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। पीछे वाला टायर भाई ये रहा, सेमी ग्रेडिंग है, आगे की नहीं 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 सॉरी, पीछे वाला टायर भाई आपका 100 सेक्शन का है। 100/80/12 100/80/12 ये टायर है पीछे वाला, आगे वाला था 90/90/12 का। तो 100 सेक्शन का ब्रॉड टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि थोड़ा सा राइडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, ब्रेकिंग भी अच्छी होती है, तो हर एक एस्पेक्ट पे ये बढ़िया पार्ट हो जाता है। और अगर कच्चे रास्तों पे भी चलते हो तो भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। अलॉय कुछ इस टाइप से, एग्जॉस्ट है नहीं यहाँ पे वहाँ की तरह, तो थोड़ा सा अलॉय आपको ज़्यादा विजिबल ये रहने वाला है। और ये जो शेड है ये सेम टोन भी जैसा कि अदर बाइक्स और अदर स्कूटर्स में पार्ट शेयरिंग यहाँ पे है। ये वाला जो टोन है ये कहाँ पे है भाई, ये देखो अभी ये अच्छा पार्ट है इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा डेस्टिनी प्राइम में सेम ही कलर टोन जो कि वीडा पे रहता है, और ये खड़ी है ग्लैमर एक्स। ग्लैमर एक्स में भी ये खड़ा है भाई सेम वाला ब्लू, और वो खड़ा है डेस्टिनी 110 उसमें भी खड़ा है सेम ब्लू। ये वाला जो ब्लू आ जाता है ना Zoom 125 का, ये ब्लू डिफरेंट है, वो ब्लू और ये वाले जो ब्लू है ये डिफरेंट आ जाता है। तो काफ़ी ये तीन एक ऑप्शन में यहाँ पे ना आपको ग्लैमर में, डेस्टिनी 110 में और डेस्टिनी प्राइम में सेम टोन अवेलेबल रहने वाला है। रियर पे बॉडी पे ये मार्किंग आ जाती है। VX2 Go जो वेरिएंट रहेगा उसकी ग्रे ब्रेल मैट ब्लैक में रहेगा। अब इसको ऑन भी कर लेते हैं एक बार ना, लाइटिंग देख लेते हैं सही से। चाबी भाई कुछ इस टाइप से है जैसा कि आपको हीरो के ही अदर स्कूटर्स में, चाहे वो डेस्टिनी 125 हो, Zoom 125 हो, डेस्टिनी 110 हो, इसी टाइप की चाबी भी अवेलेबल रहती है। तो ये भी चीज़ एक सेम आ जाती है। अब ये बीप के साउंड है ना, बीप के साउंड के साथ इग्निशन ऑन होता है, ये रहा। तो कुछ इस टाइप से ये हेडलैम्प वाला पार्ट ऑन है, कंप्लीट प्रोजेक्टर भी ऑन रहेगा विद इग्निशन। तो कुछ इस टाइप से ये है। और रियर वाला पार्ट देखते हैं, इंडिकेटर भी ऑन कर लेते हैं। ये रहा, हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, पावर्ड बाय हीरो, ताकि कस्टमर को पता रहे, है ना, वो वाली बात भी यहाँ पे ये आ चुकी थी। ये लो भाई हज़ार्ड भी ये ऑन हो चुका है, हज़ार्ड के साथ बज़र वर्किंग में नहीं है। तो ये है, पीछे भी सेम आगे की तरह ही इंडिकेटर है। और ये पूरा एक हाउसिंग में टेल टाइड आपको मिलेगा। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी जो है वो भी LED में ही है, यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाना है। आगे वाला लुक विथ हज़ार्ड ये लो। तो कुछ इस टाइप से ये आपका पार्ट रहेगा। बाकी फुट पैक वगैरह भी मिल जाते हैं। सीट का साइज़ जो बेस्ट पार्ट है, काफ़ी बड़ा सीट ये मिल जाएगा। और अंडर सीट स्पेस जो है वो भी यहाँ पे ना एक बेस्ट पार्ट आ जाता है। अंडर सीट स्पेस वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियस है चेंज रहेगा। ये मिड वेरिएंट आ जाता है, और जो टॉप वेरिएंट है यहाँ पे सेम है। और जो बेस वेरिएंट है 2.2 बैटरी पैक वाला उसमें डिफरेंट रहेगा। तो जो ये वाला वेरिएंट है या फिर प्लस आ जाएगा 3.4, जहाँ पे 2 बैटरी आ रही है, इसमें अंडर सीट स्पेस आपको मिल रहा है 27.2 लीटर का, 27.2 लीटर का अंडर सीट यहाँ पे है। और जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, और वो होता है 33.2 लीटर का, 33.2 लीटर का है आपका बेस वेरिएंट में। तो ये एक चीज़ चेंज रहेगी। चलो चार्जर भी देख लेते हैं। ये ऑफ बोर्ड चार्जर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें ये बॉक्स रहता है और चार्ज गाड़ी ये रहा, जो ये स्कूटर में इंस्टॉल्ड होना है। इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये रहा यहाँ से। और भी 3 जगह से चार्ज होता है भाई। वीडा का एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है। और जो सॉकेट है, सॉकेट भाई ये रहा आपका रेगुलर नॉर्मल, ठीक है। तो ये इस टाइप से चार्जिंग वाला पार्ट भी अपना डन, अंडर सीट भी डन। यहाँ पे एक टूल किट आ जाता है, फर्स्ट एड किट आ जाता है। बाकी सीट का जो साइज़ है, अंडर सीट है, ये काफ़ी आपको बढ़िया प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट ऑफर कर देती है। सब कुछ सेटअप कंप्लीट कवरिंग के साथ यहाँ पे आ रहा है। नीचे भी एक हीरो की ये यहाँ पे ना ब्रांडिंग मिल रही है, पावर्ड बाय हीरो वाला। सिंगल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, और एडजस्टेबल
एडजस्टेबल है, ये 1 या 2 स्टेप के अकॉर्डिंग ही है बस। पीछे में ड्रम है जो कि विजिबल ऐसे तो नहीं है, बट 130 mm का ड्रम आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। गाड़ी के साथ ओनली एंड ओनली साइड स्टैंड ही अवेलेबल रहेगा। सेंटर स्टैंड पार्ट ऑफ एसेसरीज है, लगभग आपको कॉस्ट करता है शोरूम पे शायद से 1500 से 1800 रुपये के बीच। तो सेंटर स्टैंड लेना है तो वो आप लोगों को एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ही परचेज करना रहेगा। अब चार्जिंग वाला बात चल रही थी तो वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये जो आपका चार्जिंग सॉकेट है ये है अपना जो पावर ग्रिड शोरूम्स पे या फिर लोकेशन पे, अदर लोकेशंस पे, पार्किंग स्पेसिस पे, शॉपिंग मॉल पे इंस्टॉल्ड पावर ग्रिड रहता है, उससे तो ये यहाँ से चार्ज होगा, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, ये भी बात है। एक ये हुक भी आगे आ जाएगा, फ्लोर बोर्ड अपन लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे कोई भी हुक नहीं है अपना रेगुलर जगह पे। देन एक ये हो गया, दूसरा अपन लोग ये वाला पार्ट देख ही चुके हैं। देन उसके बाद आ जाता है थर्ड और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो लोग पसंद भी कर रहे हैं, वो है भाई ये डिटैचेबल बैटरी वाला पार्ट। ठीक है, ये 2 बैटरी है, आप इसको निकाल करके घर ले जा सकते हो, पावर बैंक की तरह आप अपने चार्ज कर सकते हो। और ये सिंपल है, मतलब ना निकालना भी इसको ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी डील ये नहीं रहने वाली। इस टाइप से ये बाहर आ जानी है। देन ये है आपका थर्ड नंबर का चार्ज करने के लिए तरीके। तो ये भी है, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म भी पूरा ये मिल जाता है और उसका मार्किंग भी है कि कैसे ये लॉक अनलॉक होने वाला है। तो 1, 2 और 3 तरीके से आप लोग अपने वीडा को चार्ज कर सकते हो। ये है भाई बताने वाली बात। यहाँ पे आ जाता है आपका चार्जिंग पोर्ट जो कि USB टाइप है, और एक ये फ़ोन रखने के लिए पॉकेट मिल जाएगा। ठीक है, बट ऊपर कोई कवरिंग वगैरह है नहीं, बट पॉकेट या फिर यूटिलिटी स्पेस मिल रहा है, वो भी बढ़िया पार्ट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे पार्ट ऑफ एसेसरीज में ना आगे में एक बूट भी इंस्टॉल हो सकता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। MID की स्विच सेटअप की बात करते हैं तो देखो, ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से था, हाई बीम, लो बीम प्लस पास, ये आपका ऑन है। डेस्टिनी 125 ब्लैक वाले पे चेक करो तो वो प्रोजेक्टर ये अपना यहाँ पे मतलब गाड़ी के साथ ऑफ में भी वर्किंग रहेगा। ये जॉयस्टिक आ जाती है। MID से रिलेटेड SOS का एक स्विच ये रहा जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में BT कनेक्ट होने के बाद आपका वर्किंग रहेगा, और काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये भी हो जाती है। ये SOS वाला पार्ट भी ना हीरो की काफ़ी सारी बाइक्स में, काफ़ी सारे स्कूटर में अवेलेबल रहता है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। देन यहाँ पे आ जाएगा हज़ार्ड वाला स्विच, पार्क और मोड, रिवर्स वाला पार्ट भी यहाँ पे रहता है। तो इस टाइप से आगे के साइड थ्रोटल ट्विस्ट करना है। इसकी जो रिवर्स वाली टॉप स्पीड है वो है 3 km/h की, जैसा कि सभी स्कूटर्स में रहती है जहाँ पे भी रिवर्स अवेलेबल रहता है, और इससे ज़्यादा सेफ भी नहीं रहती, वो ये भी बात है। देन ये आ गया आपका मोड, अगर ऑन द गो आपको राइडिंग मोड्स वगैरह चेंज करने हैं उसके लिए। देन ये आ गया मोटर स्टार्ट करने के लिए आपका स्विच यहाँ पर। ठीक है, किल स्विच और स्टार्टर ये एक ही स्विच आपका रहने वाला है। इस टाइप से ये वर्किंग रहेगा। साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच सेंसर भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो वो भी एक सेफ्टी फीचर आ जाता है। अब देखते हैं देखो MID में क्या कुछ यहाँ पे रहेगा। MID का स्टार्टअप देखते हैं पहले ना, तो कुछ इस टाइप से है भाई MID का स्टार्टअप। मोटर ऑफ अभी के लिए यहाँ पे आ रहा है। देन ये रेंज यहाँ पे शो हो रही है, ये रहा रेंज, और बैटरी परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है। डिस्टेंस ट्रिप B के अकॉर्डिंग ये रहा। देन ये आ गया आपका क्लॉक, दोनों ही साइड से सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। बूस्ट मोड भी यहाँ पे मिल जाता है जिसको कि ऑन और ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अभी के लिए ये ऑफ है। देन साइड स्टैंड रिमाइंडर, बैटरी टेम्परेचर लेवल भी यहाँ पे मिलेगा, चेक लाइट भी आ रही है। देन आपका बैटरी एक रिमूव करने के लिए भी एक आइकन है, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, ये सब कुछ है। वीडा इसके लिए भी गार्ड वही ज़रूरी चीज़ हो जाती है इंस्टॉल करवाना। यहाँ पे आ जाता है वीडा VX2 की मार्किंग कंप्लीट। राइडर POV भाई कुछ इस टाइप से बनेगा। देन स्पीडोमीटर ये रहा है। इको मोड पे अभी के लिए ये स्कूटर है। अब जो ये मोड है या फिर वेरिएंट्स हैं उसके अंदर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में और जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे ओनली एंड ओनली आपको 2 ही राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। जो टॉप वेरिएंट है प्लस 3.4 उसमें राइडिंग मोड मिल जाते हैं इन टोटल 3, यहाँ पे 2 ही हैं। 2 क्या क्या है, एक तो ये रहा इको मोड और एक है राइड मोड। इको और राइड ओनली एंड ओनली 2 राइडिंग मोड्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ओनली एंड ओनली 2 मोड के साथ ये पर्टिकुलर वेरिएंट और बेस वेरिएंट अवेलेबल रहने वाला है। और मोड्स के अकॉर्डिंग टॉप स्पीड में भी डिफरेंस आएगा और आपको रेंज में भी डिफरेंस आ जाता है। टॉप स्पीड जो यहाँ पे रहेगी इस इको वाले मोड पे तो वो रहेगा ओनली एंड ओनली 45 km/h, 45 की टॉप स्पीड रहेगी इको मोड पे। देन राइड मोड पे आ जाएगी 70 की। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो टॉप स्पीड है वो है 70 km/h की। देन 0 to 40 वाला जो टाइम कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है ना वो है 3.1 सेकेंड्स में। तो वो चीज़ वेरिएंट में कॉमन ही है, तीनों ही वेरिएंट में वो चीज़ आपको सेम ही रहने वाली है, 0 to 40 इन 3.1 सेकेंड। इस MID का जो साइज़ है वो है भाई 4.3 इंचेस का। ये कलर TFT डिस्प्ले आपको मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है। अब या तो ये कलर TFT है या फिर ये मल्टी कलर LCD है, जैसे कि भाई वहाँ पे ग्लैमर में नई वाली एक्सट्रीम
उसमें 125 वाले में 160 में आया है, तो वहाँ पर मल्टी कलर LCD यूज़ हो रहा है, तो ऐसी भी बात है, ये हो सकती है। देन आपका आता है पीक पावर। तो पीक पावर आपको वीडा में मिल जाता है भाई 6 किलोवाट आवर का। ये चीज़ भी सभी के सभी वेरिएंट्स में जो पीक पावर है वो ऑल टुगेदर सेम ही यहाँ पे ना रहने वाला है। अब बात आती है बैटरी वारंटी आपको क्या मिलता है, उसको आप एक्सटेंड कहाँ तक करवा सकते हो। तो देखो एक्सटेंड होने के बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे अभी इन दिनों में ना यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होने की भी बात आ रही है। एक तो गाड़ी की भी प्राइस इंक्रीज़ होगी और जो आपका स्कूटर का जो एक्सटेंडेड वारंटी पैक है उसकी भी प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है। तो वो अभी मेरा बताना गलत रहेगा, क्योंकि वो आपको जब भी गाड़ी लेनी है, जब भी स्कूटर लेना है, तो आपके आसपास के जिस भी शोरूम से आप लोग गाड़ी ले रहे हो, वीडा ले रहे हो, वहाँ पे पता कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक्सटेंड आप इसको करवा सकते हो 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर तक, 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हो। ये एक चीज़ है जो कि ऑल टुगेदर सेम ही रहने वाली है। देन अब बात आ रही है चार्जिंग वाले पार्ट की। तो 0 to 80 का जो टाइम है, 0 to 80 चार्ज वीडा जो रेगुलर चार्जर अवेलेबल हो रहा है उसके अंदर होगा 0 to 80 इन 4 आवर 13 मिनट, 4 घंटे 13 मिनट में 0 to 80 है। और 0 to 100 का टाइम है 5 आवर 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट में 0 to 80 वाला अपना टाइम ये रहने वाला है। सीट हाइट ग्राउंड क्लियरेंस का भी कोई मेजर दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। 777 mm का टोटल सीट हाइट है, जैसे कि सभी पेट्रोल स्कूटर चाहे वो 125 हो 110 cc हो अवेलेबल रहता है। तो सीट हाइट का भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस का भी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली बिल्कुल भी। IDC क्लेम्ड रेंज जो रहती है वो रहती है भाई टॉप वेरिएंट में प्लस में 142 के अराउंड की, बट वो चलता है लगभग 100 का, ठीक है। तो ये वाली बात है। बट ये अगर जैसे आपका वेरिएंट है तो ये भी वही रहेगा, क्योंकि बैटरी पैक सेम है 3.4 की। 3.4 बैटरी पैक के साथ ये आपको रियल वर्ल्ड रेंज देके जाएगा लगभग 100 से 110 किलोमीटर। क्लेम्ड रेंज है 142 वाला, तो वो चीज़ सेम है। देन आपका जो बेस 2.2 वाला हो जाएगा वो उसका रेंज ऑब्वियस है थोड़ा सा चेंज यहाँ पे रहेगा। तो एक डिफरेंसेस अगर अपन काउंट करते हैं ना कि टॉप प्लस से गो 3.4 में क्या डिफरेंसेस है, तो भाई एक तो राइडिंग मोड यहाँ पे नहीं है, स्पोर्ट मोड यहाँ पे नहीं मिल रहा। देन आपको कलर ऑप्शन में भी शायद से हो सकता है 1 या 2 कलर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ना मिले। देन आ जाता है आपका ड्रम ब्रेक जो कि यहाँ पे ओनली एंड ओनली अवेलेबल हो रहा है। अब चलते हैं अदर कलर अदर वेरिएंट, वहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ पीछे में अवेलेबल है और फिर कर देते हैं प्राइसिंग के साथ ये वाला वीडियो अपना एंड। तो लो भाई वापस आ चुके हैं जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ था। पहले ना 3.4 गो के अदर कलर जो अभी के लिए अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले अभी जो अवेलेबल है अपने पास वो ये खड़ा है मैट ग्रे विथ ऑरेंज हाईलाइट वाला। इसका प्रूफ जो रहता है ना भाई वो प्रूफ यहाँ से ही, ये डिग्गी खोलने के बाद ही, सीट खोलने के बाद ही पता चलेगा। अगर ये बड़ा वाला कवर है तो ये गो 3.4 यानी कि 2 डिटेचेबल बैटरी यहाँ पे आ रही है। बेस होता तो ये वाला जो कवर है ये छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बूट स्पेस में अंतर आ जाता है, ऐसी बात है। तो अभी के लिए भाई ये तो खड़ा है अपने पास ग्रे 3.4 गो का। देन ग्लॉसी ब्लैक भी है और वाइट भी है, अभी ना मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। ये खड़ा है ग्लॉस ब्लैक आपका गो 3.4। देन ये जो वाइट वाला है ये भी गो 3.4 वाला ही है, ये रहा मैट वाइट ये रहेगा। और ये खड़ा है ब्लू वाला प्लस जो कि हो जाता है भाई टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट, ये रहा। प्लस में भी वही सेम सेटअप रहेगा और ये आ जाता है। अच्छा ये भी ड्रम ही है, ये रहा भाई डिस्क वाला ना, ये खड़ा है भाई डिस्क वाला यहाँ पे, जिसमें कि ये रहा। और ये बाकी सब कुछ आपका ड्रम ये रहा डिस्क ये आ जाता है। तो ये है अपने प्लस वाला गो वाला, और गो में 2.2 अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ ना थोड़ा सा ये वाला अनअवेलेबिलिटी, मतलब शोरूम पे वो उसकी डिमांड इतनी नहीं रहती, तो वो वाला रीज़न भी ये भाई आ जाता है। 100 सीसी वाले माइलेज किंग से ज़्यादा अभी के लिए ना हमारा वीडा जयपुर में बिक रहा है भाई, ये वाली बात भी जाती है। अब कर लेते हैं जल्दी से जल्दी ये वाला अपना वीडियो विथ प्राइसिंग एंड कर लेते हैं क्या इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अभी के लिए प्राइसिंग रहने वाली है, और एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि क्या नई प्राइसिंग में लगभग कितने प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो देखो भाई जो बेस वेरिएंट है, जो बेस है 2.2 गो, उसकी प्राइस आ रही है 93,883 93,883 रुपये, 93,900 रुपये आप काउंट करके चल सकते हो विदाउट एसेसरीज ऑन रोड जयपुर। देन ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आ रहा है VX2 गो 3.4, इसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अनुसार 1,11,000 रुपये, 1.11 ऑन रोड विदाउट एसेसरीज। देन जो टॉप है प्लस जिसमें डिस्क आ रहा है और आपके एक राइडिंग मोड स्पोर्ट वाला और एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से टॉप स्पीड भी एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। प्लस VX2 कॉस्ट करने वाला है 1,21,400 रुपये।
121 400 टॉप की है, ये है 1,11,000 रुपये का। तो ये अपनी डिटेल स्कूटर से रिलेटेड प्राइसिंग वाला पार्ट तो ऑल डन। जैसे ही नई प्राइस लिस्ट आती है, प्राइस लिस्ट वाला एक स्पेसिफिक वीडियोस आप लोगों के लिए सभी ईवी स्कूटर्स के, सभी ईवी कार्स के आने वाले हैं बहुत ही जल्दी कि क्या प्राइस नहीं रहने वाली है। अब अगर अपन बात करते हैं कि कितनी प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो प्राइस इंक्रीज़ होने का है भाई यहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 रुपये। ठीक है, चेतक में प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है जैसा कि मुझे अभी तक के लिए पता चला है, और एथर में भी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू वीडा के। 1,500 से 2,000 अभी शोरूम से पता चला है। अब देखते हैं, जैसे ही 1 या 2 दिन में अपने पास प्राइस लिस्ट आ जाएगी नई वाली सभी ब्रांड्स की, तो वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना। इसी टाइप के डेली आप लोगों के लिए वीडियोज़ आने वाले हैं। इसी टाइप के भी और काफ़ी सारे भी EMI वाला वीडियो भी आ रहा है बहुत ही जल्दी। जैसे एक बार नई प्राइस लिस्ट आ जाती है ना, तो EMI वाले वीडियोस भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। अब कर देते हैं भाई अपना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिल रहा है अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। कल रात को 8 बजे अगले वीडियो के साथ आ रहे हैं। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी, आपकी EV गाड़ियों का भी, थोड़ा सा हमारा भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। सपोर्ट करना है, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ भर भर के करना है। टेक केयर, बाय बाय।